गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम अर्पण करती हूँ। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज तथा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम अर्पण करती हूँ। आइए एक छोटा सा कीर्तन करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी भगवत चर्चा करने का प्रयास करेंगे। विषय वासनारूप चित्तेरा विकार आमारा हृदय सदा आमारा हृदय भोगा करे अनिवार। विषय वासनारूप हमारा हृदय भोग करे अनिवार। कतये यतनामि करिलाम हाय नागिला विकार बुद्धि शेष प्राण जाए। कतये यतनामि नागिला विकार बुद्धि शेष प्राण जाए। ए घोर विकार मोरे करिला स्थिरा शांति ना पाइला स्थाना अंतर अधीरा। ए घोर विकार मोरे करिला अस्थिरा शांति ना पाइला स्थाना अंतर अधीरा। श्री रूप गोस्वामी मोरे कृपा वितरिया उद्धारी बिकबे युक्त वैराग्य अर्पिया। श्री रूप गोस्वामी मोरे कृपा वितरिया उदारे विकावे युक्त वैराग्य अर्पिया।
कबे सनातन मोरे छाड़ाए विषय नित्यानंद समर्पिबे हाया सदाए कबे सनातन मोरे छाड़ाए विषय नित्यानंद समर्पिबे हाया सदाए श्री जीव गोस्वामी कबे सिद्धांत सलीले निवाई बितर कानला चित्त जाहे जाले श्री जीव गोस्वामी कबे सिद्धांत सलीले निवाई बितर कानला चित्त जाहे जाले श्री चैतन्य नाम सुने उदिबे पुलका राधा कृष्ण मृत पाने हाय बा अशोका श्री चैतन्य नाम सुने उदिबे पुलका राधा कृष्ण मृत पाने हाय बा अशोका कांगाले रसु कांगाला दुर्जनाय जाना वैष्णव चरण आश्रय याचे अकिंचना कांगाले रसु कांगाला दुर्जनाय जाना वैष्णव चरण आश्रय याचे अकिंचना विषय वासना रूपा चित्तेर विकार अमर हृदय भोगा करे अनिवार विषय वासना रूप चित्तेर विकार हमारा हृदय भोगा करे अनिवार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
हरे हरे निताय हे गौरा हे निताय हे गौरा हे निताई है गौर है निताई है गौर है निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत दिनों के बाद जो है यहाँ बैठकर भगवत चर्चा करने का मौका मिला है, क्योंकि अभी आजकल इन दिनों में जो श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी हैं, हमारे गुरुदेव, उनकी जो है 100वीं वर्षगांठ आने वाली है। और इसलिए जो उनके बहुत ही करीबी जो उनके सेवक गण हैं, जिन्होंने उनकी सेवा की है अंतरंग रूप से, वो लोग अपनी अपनी मधुर स्मृतियों को हमें बता रहे हैं, जिससे कि हम भी ये जान पाएं कि गुरु की महिमा और गुरु की सेवा क्या होती है। तो इसी वजह से जो है हरी चर्चा नहीं हो पाई। तो आप लोग भी चाहें तो सुन सकते हैं, वो जो ये प्योर भक्ति सेंटर है रुद्रपुर का, उसमें शेयर होती हैं। आज क्योंकि विराम है तो इसलिए आज हरे कथा की है। तो आइए एक छोटा सा श्लोक लेते हैं। मार्गन्ति यत ते मुख पद्म नीणे सच्छंदा सुपर्णे ऋषयो विविक्ते यस्याघं शोध सरिद्वरायः पदम पदम तीर्थ पदः प्रपन्नः। अर्थात ऋषिगण अपने आसक्ति शून्य अंतःकरण में आपके मुख कमल रूप घोंसले का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षियों की सहायता से जिस परम पद स्वरूप चरण कमलों का अनुसंधान करते रहते हैं, तथा समस्त पाप नाशनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जिन चरण कमलों से निकली हैं, उस गंगा की सेवा में तत्पर होकर ही भक्तगण भी समस्त तीर्थों के आश्रय स्वरूप आपके उन श्री चरण कमलों को प्राप्त करते हैं। अतः हम आपके उन परम पावन चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। तो कितना सुंदर श्लोक है और कितनी सुंदर इसमें जो व्याख्या है भगवान के चरण कमलों की। यूँ तो श्रीमद् भागवत महापुराण का हर एक श्लोक बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। यूँ भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति नित्य रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ता है, या इसका पूरा एक अध्याय ना, एक श्लोक ही सही, एक श्लोक भी नहीं बल्कि श्लोक का एक अक्षर, वर्ण नहीं, एक जो अक्षर है, जो शब्द नहीं, एक अक्षर, उसका भी अगर कोई नित्य रूप से पठन पाठन करता है तो वो मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है, उसे भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए नित्य रूप से श्रीमद् भागवत का पठन पाठन अवश्य करना चाहिए। तो इसमें कह रहे हैं कि ऋषिगण अपने आसक्ति शून्य अंतःकरण में आपके मुख कमल रूप घोंसले का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षियों की सहायता से जिस परम पद स्वरूप चरण कमलों का अनुसंधान करते रहते हैं। ऋषिगण, बाकी लोगों की बात नहीं की गई इसमें। जो कर्मी जन हैं, जो भोगी हैं, जो ज्ञानी हैं, उनकी बात नहीं की गई। ऐसे ऋषियों की बात की है जिन्होंने, जो आसक्ति शून्य हैं, जिनके हृदय में आसक्ति नहीं, भौतिक आसक्ति नहीं। एक तो वो आसक्ति जो कि श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने बताई है कि भक्ति के जो सोपान हैं, जैसे पहले जो है श्रद्धा, फिर गुरु पदाश्रय, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, उसके बाद जो आसक्ति है वो एक आध्यात्मिक आसक्ति है। भजनीय वस्तु में आसक्ति, भजन में आसक्ति, वो एक अलग आसक्ति है। यहाँ आसक्ति शून्य बताया गया है कि अंतःकरण में आसक्ति शून्य ऐसे ऋषिगण। कौन सी आसक्ति? भौतिक आसक्ति, अपने शरीर से, देह से संबंधित लोगों से,
जो आसक्ति है, जो भौतिक आसक्ति है, उस आसक्ति से शून्य वो ऋषिगण, ऋषिगण यानी कि जिनका अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल होता है, ऋषिक, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल, अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण रखने वाले लोग, वही इस भौतिक आसक्ति से बच सकते हैं। जब हम हरिनाम करते हैं तो हरिनाम करते हैं तो उस समय 10 नामापराध जिनसे बचने का हमें पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। इन नाम अपराध से बचते हुए हमें हरिनाम करना चाहिए। उसमें से जो 10वां नाम अपराध है वो यही है, मैं और मेरे में आसक्ति बनाए रखना। इतनी महिमा सुनने पर भी हरिनाम के विषय में कि ये जो चिंतामणि नाम है, ये नाम नहीं है, ये चिंतामणि नाम है। जिस चीज़ का भी चिंतन करेंगे वो हमें प्रदान करती है। और जैसे भगवान है ना, छल लेते हैं भुक्ति मुक्ति देकर, परंतु अपनी प्रेमा भक्ति को छुपा लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से नाम और नामी में कोई भेद ना होने के कारण नाम भी जो है हमें भुक्ति मुक्ति प्रदान तो कर देते हैं, परंतु भगवान की अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान नहीं करते। बड़ी मुश्किल से प्रदान करते हैं। उन्हीं लोगों को प्रदान करते हैं जो कि इस भुक्ति और मुक्ति को छोड़कर आगे बढ़ जाता है, उन लोगों को प्रदान करते हैं। तो ऐसे जिनका हृदय है आसक्ति शून्य, ऐसे ही अंतःकरण में भगवान के मुख कमल रूप घोंसले का आश्रय लेते हैं। कौन लोग? ऋषिगण, जिनकी इंद्रियां अपने में कंट्रोल हैं। यूं भी कहा जाता है कि जो श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया ना, वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा उदर उपस्थस्त वेगम। तो जिन्होंने ये जो 6 प्रकार के वेग हैं, जो अब इन वेगों को कंट्रोल कर लेते हैं, वो लोग उन लोगों के सभी शिष्य बन जाते हैं, सभी शिष्य बन जाते हैं। जैसे कि जो भक्ति में जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वो श्रील रूप गोस्वामी पाद के द्वारा लिखी हुई उपदेश अमृत का जरूर पालन करते हैं, पालन करने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं जो लोग भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। और होना भी यही चाहिए। बिना उपदेशामृत के नियमों का पालन किए बगैर, बिना जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं उनकी जो मन शिक्षा है उनका पालन किए बगैर हम भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे हम कितने भी बड़े बड़े रसिक ग्रंथों को पढ़ लें, परंतु यदि ये आधार हैं, शुरू से लेकर अंतिम सोपान तक के आधार हैं ये श्लोक, इनका पालन नहीं करेंगे तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। यूँ जैसे कि एक बारात जा रही थी ना, गुरुजी इस कथा को सुनाते हैं, मैंने कई बार सुना है कि एक बारात जा रही थी तो नाव में बैठे होते हैं वो लोग, तो रात को बैठे होते हैं नाव में, शादी का माहौल होता है, तो सब जो होते हैं पी रखी होती है सब लोगों ने। हाँ, तो जो नाव चलाता है नाविक, उसको भी पिला देते हैं और वो इतना मदमस्त हो जाता है कि वो जो खेमा नहीं होता जिससे नाव में से वो कुंडा टाइप का जो हटाते हैं जिससे कि नाव फिर चलती है, वो लगा रहता है, परंतु वो नाव चलाता रहता है। सुबह हो जाती है, जब उठकर लोग देखते हैं कि बारात उस तट पर नहीं पहुंची, तो देखते हैं कि नाव तो जहाँ थी वहीं की वहीं खड़ी है। तो नाविक को बुलाते हैं, बोले अरे तुमने नाव चलाई नहीं? बोले चलाई तो देखो, मैं पूरा पसीना पसीना हो गया, रात से नाव ही तो चला रहा हूँ। बोले फिर नाव चली क्यों नहीं? देखा तो वो कुंडा ही नहीं हटाया था। ठीक इसी प्रकार से भक्ति में हम चाहे कितने भी माला कर लें, चाहे हम 1 लाख हरिनाम कर लें, 3 लाख हरिनाम कर लें, सुबह से शाम तक हम श्रवण करते रहें, कीर्तन करते रहें, स्मरण करते रहें, परंतु यदि हम जो भक्ति के अनुकूल है उसको तो हम स्वीकार कर रहे हैं, यदि भक्ति के प्रतिकूल भी हम उनका वर्जन नहीं करेंगे तो हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ सकती। भक्ति हमारी आगे नहीं बढ़ सकती। जिस प्रकार से डॉक्टर ने जो दवाई दी उसका तो हम सेवन कर रहे हैं, परंतु सेवन करने के साथ साथ हम जो है प्रिकॉशन, जो डॉक्टर ने कहा है तुम्हें दवाई लेनी है, लेकिन इसके साथ जैसे तुम्हें बुखार आया है तो तुम्हें दही नहीं खानी, चावल नहीं खाने, कुछ ठंडा पदार्थ नहीं खाना, तुम्हें इससे बचकर रहना है, तुम्हें ये खाना है, ये नहीं खाना, प्रिकॉशन दिया ना साथ में, लेकिन उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे, सिर्फ दवाई का सेवन कर रहे हैं, तो वो रोगी ठीक होने वाला नहीं। इसी प्रकार से भक्ति के नियमों का पालन
करने के साथ साथ, भक्ति जो हम कर रहे हैं उसके साथ साथ इन नियमों का पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है। कहते हैं ना चैतन्य महाप्रभु कि जैसे ही हम ये जो भक्ति लता जो जा रही है, जिस बीज का हम गुरुदेव के माध्यम के द्वारा जो अंकुरित हुआ है, उस बीज को हम पालन पोषण कर रहे हैं, उसको खाद जल सही समय पर सही मात्रा में दे रहे हैं, परंतु इसके साथ साथ उपशाखाएं हैं उस लता के आसपास बढ़ने लग जाती हैं। उस पौधे के साथ साथ वो उपशाखाएं भी बढ़ती हैं, तो उनको देखते ही उखाड़ फेंकना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर हम उन्हें नहीं उखाड़ेंगे, जो कंचन कामनी प्रतिष्ठा के हमारे अंदर जो आशा है, यदि हम उसको नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, भक्ति लता वहीं की वहीं स्थिर हो जाएगी और जो अगल बगल की जो उपशाखाएं हैं वो उग जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। जैसे फसल उगाते हैं ना, जो फसलें उगाते हैं, तो जब फसल उगाते हैं, चावल जो आगे धान वगैरह उगाते हैं, तो उसके साथ साथ देखेंगे ना कुछ घास भी उग जाती हैं लंबी लंबी, और घासों की जो लंबाई है वो अत्यधिक तेजी से बढ़ती है, पानी देने पर उनसे अत्यधिक तेजी से बढ़ती है। तो यदि उन्हें, जो किसान लोग होते हैं जो खेती करते हैं, लोग जानते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उन घासों को उखाड़ फेंकते हैं ताकि सही पोषण जिसे मिलना है उसको मिले। तो इसलिए भक्ति में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। हम सोचते तो क्या हैं कि हम बहुत कथा सुनते हैं, बहुत हरिनाम करते हैं, परंतु हमारे हृदय का चित्त रूपी दर्पण का मार्जन नहीं हो रहा। जबकि कहा जाता है चेतो दर्पण मार्जनम, हरि नाम करने से सबसे पहला जो मुख्य कार्य है वो चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होता है। फिर हमारे चित्त रूपी दर्पण का मार्जन क्यों नहीं हो रहा? तो इसका यही एकमात्र कारण है क्योंकि हमारे हृदय में आसक्तियां बनी हैं, आसक्ति शून्य अंतःकरण नहीं हुआ है। और अगर है भी नहीं तो हम उसके लिए प्रयास भी नहीं करते, कभी प्रार्थना भी नहीं करते कि आसक्ति शून्य बने। नहीं है आसक्ति शून्य, इसमें बहुत सारी ये, क्योंकि ये जो आसक्तियां है ना, इनके बंधन को काटना बहुत मुश्किल है, नहीं काट सकते। पत्नी के प्रेम को, पति के प्रेम को, माँ बाप के प्रेम को, बच्चों के प्रेम को, पद प्रतिष्ठा के प्रेम को, रूप सौंदर्य के प्रेम को, इन आसक्तियों को नहीं छुड़ा सकते हम। इसलिए इन आसक्तियों को खोला नहीं, इसको काटा जाता है, इसका छेदन किया जाता है। तो यहां कह रहे हैं कि आसक्ति शून्य हृदय में भगवान के मुख कमल रूप घोंसले का आश्रय लेते हैं। भगवान के मुख कमल, भगवान की हर एक चीज की जो तुलना है ना, अधिकतर कमल से की जाती है, क्योंकि इस भौतिक संसार में कमल से अत्यधिक सुंदर कोई पुष्प और है ही नहीं। और हमारी बुद्धि की जो कि जड़ है, जो कि सीमित है, सीमित सोच सकती है। जो हमने देखा केवल उसी के विषय में उतना ही सोच सकती है, देखे हुए से परे का नहीं सोच सकती हमारी बुद्धि। इसलिए हमें समझाने के लिए इस कमल की उपमा दी गई है, वरना भगवान तो अत्यधिक सुंदर हैं। जब भगवान कर्दम मुनि को जो है बिंदु सरोवर में दर्शन देते हैं, तो उस समय कर्दम मुनि ये कहते हैं, पहला जो बात भगवान से कहते हैं वो यही कहते हैं कि भगवान आज मेरे जो ये नेत्र हैं, इन नेत्रों की साध पूरी हो गई। यानी अब इन नेत्रों ने कुछ देखना बाकी नहीं रह गया, इन नेत्रों का कुछ देखना बाकी नहीं रह गया। जब दक्षिण भारत के एक बहुत महान संत, जब एक जो गुंडा था, उसको भगवान के केवल आंख की पुतली का, जो पुतली है अंदर जो गोला है जो घूमता है, केवल उतने का दर्शन भगवान उस जो दुष्ट प्राणी होता है उसको करवाते हैं, तो वो भगवान का भक्त बन जाता है। उसी समय मूर्छित हो जाता है केवल उस पुतली के घूमने भर को देखने मात्र से। तो सोचिए भगवान का सौंदर्य कितना अधिक होगा। जंगम स्थावर जो योनियां हैं वो अपना स्वभाव बदल देती हैं भगवान के स्वरूप को देख के। यमुना जल जो यमुना जल है वो स्थिर हो जाता है, और जो गाय हैं, बछड़े हैं, हिरनियां हैं, ये सारी की सारी योनियां चलने फिरने वाली हैं, ये स्थिर हो जाती हैं, जड़ बन जाती हैं, पत्थर स्वरूप बन जाती हैं। ऐसा लगता है चित्रकारी की है किसी ने, चित्र कोई सामने खड़ा है। और लता पताएं, पत्थर, ये सब पिघलने लग जाते हैं। आप वृंदावन गए होंगे जब, तो वहां देखा होगा कई ऐसी शिलाएं हैं जिनमें भगवान के चरण कमलों के दर्शन हैं, चरण कमलों की छाप पड़ी है। भगवान की वंशी ध्वनि को सुनकर वो शिलाएं पिघल गई।
जगह, वो से नाम था, वो कौन सी जगह है जिसमें चैतन्य महाप्रभु पूरे जब भगवान नारायण का दर्शन करते हैं, अलारनाथ, उसमें पूरे भगवान जब चैतन्य महाप्रभु जब भगवान नारायण का दर्शन करते हैं तो उस समय इतने आह्लाद में हो जाते हैं, इतने विरह में हो जाते हैं कि जब वो गिरते हैं, उस समय विरह में गिरते हैं वहाँ पर दर्शन करके, तो पत्थर पिघल जाता है और चैतन्य महाप्रभु के पूरे अंग, जो शरीर के अंग हैं, जो उभरे हुए अंग हैं, उसकी छाप पड़ जाती है उस पत्थर पर। आज भी उसके दर्शन होते हैं अलारनाथ में, आप देखेंगे तो भगवान के सुंदर रूप सौंदर्य का इतना वो है। तो हमारे जैसे जड़ बुद्धि लोग समझ नहीं पाते, इसलिए कमल से तुलना कर दी गई कि कह रहे कि आपके मुख कमल, कमल का ऐसा संबंध भगवान का कि ब्रह्मा जो हैं भगवान की नाभि से निकले, वो भी कमल के आसन पर विराजमान थे। नाभि कमल भगवान के, उसको बोला जाता है नाभि कमल। कर कमल, चरण कमल, चरणों में जो चिन्ह है वो भी, उसमें भी एक कमल है। उनकी विष्णु जी की पत्नी, उसका नाम, उनका नाम भी कमला है, उन्हें भी कमला कहा जाता है। लक्ष्मी जी का एक नाम कमला है। तो बहुत गहरा संबंध कमल का। तो कहना है कि आपके मुख कमल का आश्रय लेते हैं ऐसे भक्तगण। और कैसे आश्रय लेते हैं? वेद मंत्र रूप पक्षियों की सहायता से जिस परमपद स्वरूप चरण कमलों का अनुसंधान करते हैं, यानी खोजते हैं, अनुसंधान करते हैं, खोजते रहते हैं वेद मंत्र रूप से, वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते हुए। वेदों का सार स्वरूप है। हम तो वेद पढ़ नहीं सकते, इतनी बुद्धि नहीं है। सुमंद मतयो, मति मंद नहीं, सुमंद हो चुकी है, सुमंद। तो ऐसी सुमंद मति से कैसे वेद पढ़ेंगे हम? और कलयुग में तो सभी शूद्र हैं, प्राय सभी शूद्र हैं। जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो ही शूद्र नहीं हैं, वो चारों वर्णों से ऊपर हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो चारों वर्णों की श्रेणी में नहीं आते, वो वैष्णव हैं। बाकी जो भक्ति नहीं कर रहे हैं वो सभी प्राय शूद्र हैं कलयुग में। तो हमारे जैसे लोग कैसे वेदों का आश्रय नहीं ले सकते? तो इसलिए श्रील व्यास देव ने हमारे जैसे लोगों पर कृपा करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का संकलन किया, और जिसको उजागर किया था सुखदेव गोस्वामी जी ने हमारे लिए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण सूर्य स्वरूप होकर हमारे हृदय के जो तमस है, जो अंधकार है, उसको मिटा देता है। सूर्य सम बनकर, कहते हैं ना, कृष्ण सूर्य सम है, माया तम, यानी माया अंधकार, अंधकार स्वरूप है। कृष्ण जहाँ है वहाँ माया का अधिकार नहीं हो सकता। सूर्य जहाँ है, जहाँ जैसे वहाँ अंधेरा नहीं रह सकता, ऐसे ही कृष्ण जहाँ है, जहाँ उनकी कथाएं हैं, जहाँ उनका नाम है, उनके भक्त हैं, वहाँ अंधकार नहीं हो सकता, वहाँ उनकी माया नहीं व्याप सकती। तो वेदों का सार स्वरूप जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, उसका आश्रय हम लोगों को लेना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि वेदों का आश्रय लेते हैं। जैसे पक्षी कलरव करते रहते हैं ना, पक्षियों की वाणी सुनेंगे आप सुबह के समय, तो कलरव करते हैं, चहचहाते हैं पक्षी। ऐसे ही इनके मंत्रों के, जब ये मंत्र बोलते हैं तो ये ऐसे पक्षियों के कलरव समान लगते हैं। जब मुझे याद आया, जब ये शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि थे, जब ये यज्ञ कर रहे थे, कलयुग को आता देखकर ये कलयुग से बचने के लिए यज्ञ कर रहे थे, तो उस समय सूत गोस्वामी जी आए और कई हजार वर्ष, यानी कई समय बीत गया था यज्ञ करते करते, तो सूत गोस्वामी जी आए। उन्हें देखकर ये उठ खड़े हुए। सूत गोस्वामी जी भगवान के भक्त हैं। तो सूत नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनकी माता जो थी वो उन्नत, मतलब उन्नत वर्ण की थी, और पिता जो थे उनसे निम्न वर्ण के थे। पिता क्षत्रिय वर्ण के थे और माता ब्राह्मण वर्ण की थी, इसलिए सूत विलोम हो गया ना, उल्टा हो गया, तो इसलिए इन्हें सूत जाति के कहा जाता था। तो सूत जाति के होने के बाद भी भगवान के भक्त हैं, इसलिए जो शौनक ऋषिगण थे, जो ब्राह्मण गण थे, वो इन्हें देखकर खड़े हो गए। ब्राह्मण खड़े हो गए सूत गोस्वामी जी को देखकर। क्यों? क्योंकि उनका जो स्थान था, जो भक्तों का स्थान होता है, वो सबसे उन्नत होता है। तो उन्हें देखकर खड़े हुए, उनसे प्रश्न पूछा
आसन दिया, उनसे प्रश्न पूछा कि हम कलयुग से बचने के लिए उपाय कर रहे हैं, आप तो भगवान के भक्त हैं, तो आप हमें बताइए कि कलयुग से बचने का जो सबसे सरल उपाय है और प्रधान उपाय है वो क्या है। तो बताते हैं कि भगवान की भक्ति, अधोक्षज जो भगवान हैं उनकी भक्ति करना ही कलयुग से बचने का एकमात्र उपाय है। उनकी भक्ति करना, येन केन प्रकारेण, अपने इंद्रियों को उनकी सेवा में लगाना, एकांतिक रूप से उनकी भक्ति करना ही कलयुग से बचने का एकमात्र उपाय है। तब जो शौनक आदि ऋषि मुनि थे तब वो ये बात कहते हैं कि हमारे जो शरीर है वो यज्ञ करने से उसका जो धुआं निकलता है उससे हमारा शरीर जो धूमिल पड़ चुका है, परंतु अभी तक भी हमें स्वाद नहीं आ रहा इस यज्ञ करने में, नीरस लग रहा है हमें। परंतु जो आप भगवान की कथाएं कह रहे हैं ना, मधु स्वरूप जो आपकी भगवान की कथाएं कह रहे हैं, इससे हमें रसा स्वादन हो रहा है भगवान की कथाओं में। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप और कहिए, कुछ और बताइए, जो हमें नहीं भी पता वो भी बताइए, जिसके बारे में हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं वो भी आप हमें बताइए। तो ऐसे भक्तगण भगवान के चरण कमलों का वेद मंत्रों से अनुसंधान करते हैं, उनको खोजते हैं, अपने अंतःकरण में, आसक्ति शून्य अंतःकरण में खोजते हैं। तथा समस्त पाप नाशनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जिन चरण कमलों से निकली है, समस्त पाप नाशनी नदियों में श्रेष्ठ, ये तो आपको मालूम ही है। भारत भूमि में जितनी भी नदियां हैं या भारत भूमि से बाहर, उनमें सबसे श्रेष्ठ नदी गंगा नदी को कहा जाता है, क्योंकि उनका स्मरण करने मात्र से ही, उनका दर्शन, उनका जो स्पर्श करने मात्र से ही जो है ये कहा जाता है कि उन्हें गंगा में स्नान का फल मिल गया। तो ये गंगा जो है जिन चरण कमलों से निकली है, उस गंगा की सेवा में तत्पर होकर ये भक्तगण भी समस्त तीर्थों के आश्रय स्वरूप आपके उन श्री चरण कमलों को प्राप्त करते हैं। गंगा नदी, जो गंगा देवी हैं, उनकी उत्पत्ति हुई थी भगवान वामन देव जब बलि महाराज के पास 3 पग भूमि मांगने आते हैं, तो जब वो अपने शरीर को बहुत विशाल कर लेते हैं, तो जब वो अपना पैर बढ़ाते हैं, तो अपने बाएं पैर को जब वो थोड़ा ऊंचा करते हैं, तो ब्रह्मांड का ना जो अग्रभाग है उसका छेदन हो जाता है, उसमें एक छेद हो जाता है। उसमें जो जल अंदर आता है, वो जल यूँ कहा जाता है भगवान के पसीने से निकला हुआ, जिसमें जो विरजा नदी होती है वो जल आता है अंदर। और जब वो ब्रह्मांड से अंदर आता है तो ब्रह्मा जी कमंडल लेकर ऐसे भगवान के चरण कमलों को ना से अंगूठे से छूकर जो जल निकलता है उसको ब्रह्मा जी अपने कमंडल में ऐसे भर लेते हैं, और कमंडल में भरने के बाद ब्रह्मा जी उसी जल से भगवान के चरण कमलों को धोते हैं, उसी जल से धोते हैं भगवान के चरण कमलों को। तो तब ये वही गंगा जी हैं जब भागीरथी जी ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, गंगा जी को धराधाम में लाने के लिए सगर के जो पुत्र होते हैं उनका उद्धार के लिए लेकर आते हैं भगीरथ जी। और जब ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी तपस्या करके प्रसन्न हो जाते हैं, गंगा जी को भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो गंगा जी कहती हैं कि मेरा वेग बहुत है भाई, तुम मुझे संभाल नहीं सकते। मैं जब इतनी ऊपर से नीचे भूमि पर गिरूंगी तो भाई इस पृथ्वी को, इस धराधाम को फाड़ते हुए अंदर को चली जाऊंगी, इतना वेग है, छेद हो जाएगा भाई, बहुत बड़ा गड्ढा, भारी गड्ढा हो जाएगा, तो मेरे वेग को नहीं संभाल पाओगे। तो फिर क्या करें? तो फिर शिवजी जी के पास गए थे, शिवजी जी की तपस्या कर रहे थे भगीरथ जी, शिवजी जी को प्रसन्न किया। तो शिवजी जी ने अपनी जटा में, देखिए शिवजी जी योगेश्वर है ना, योगों के स्वामी हैं, तो वो तो कहीं पर भी गंगा जी को धारण कर सकते थे, कहीं पर भी धारण कर सकते थे, तो उन्होंने सर पर क्यों धारण किया, वो भी सर के अग्र पे अपनी जटाओं में क्यों धारण किया? इसका कारण था
क्योंकि गंगा जी भगवान के चरण कमलों से निकली थी, इसलिए एक भक्त भगवान के चरण कमलों को अपने मस्तक पर धारण करता है। इसलिए शिव जी जो भगवान के परम प्रिय जो भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, वो अपने सर पर गंगा जी को धारण करते हैं, अपने सर पर धारण करते हैं। ये तो इसीलिए बड़ी जल्दी जो है शिव जी मान गए इस बात से। क्यों छोड़े इतने अच्छे मौके को, स्वर्णिम अवसर को। तो ये कारण था। जो आप देखेंगे कई चित्रों में शिव जी की जटा पर बैठी होती हैं गंगा जी, हैं। तो ये कारण है कि शिव जी ने अपनी जटा पर गंगा जी को क्यों रखा। तो कह रहे हैं कि ऐसी जो पवित्र नदी है गंगा नदी, जिन चरण कमलों से निकली है, उस गंगा की सेवा में तत्पर होकर ही भक्तगण समस्त तीर्थों के आश्रय स्वरूप आपके उन श्री चरण कमलों को प्राप्त करते हैं। समस्त तीर्थों के आश्रय, समस्त तीर्थों के आश्रय। एक बार जितने भी तीर्थ हैं वो सब के सब ये सोचते हैं कि देखते हैं भाई सबसे बड़ा कौन है, तो भगवान कहते हैं कि प्रयाग जो है वो सबसे बड़े हैं। तो प्रयाग का जो है वो करने के लिए, तिलक करने के लिए सभी तीर्थों को इकट्ठा किया जाता है, सभी तीर्थों को बुलाया जाता है। तो सभी तीर्थ आते हैं और प्रयाग की बहुत ज़्यादा जो है प्रशंसा करते हैं, उन्हें तिलक देते हैं कि भगवान ने तुम्हें जो है राजा बना दिया, तीर्थों का राजा बना दिया प्रयागराज को। तो प्रयागराज बहुत प्रसन्न होते हैं। वो देखते हैं सभी तीर्थ आए हैं, लेकिन एक जो है एक नहीं आया। वो कौन थे? गोवर्धन, गोवर्धन महाराज, वो नहीं आए। श्री गोवर्धन महाराज तेरो माथे मुकुट विराज रहे हो, वो नहीं आए। तो बड़े गुस्सा हो जाते हैं, देखो मेरी ऐसी अवहेलना कर दी। इस गोवर्धन ने, मुझे स्वयं भगवान ने जो है तीर्थों का राजा बना दिया और इसने मेरी अवहेलना कर दी। तो जाते हैं भगवान के पास और भगवान से कहते हैं कि देखो भगवान, आपकी, मेरी अवहेलना नहीं, आपकी अवहेलना कर दी गोवर्धन ने, कि जो है आपने मुझे स्वयं तीर्थों का राजा बनाया है, परंतु मेरा तिलक करने ये नहीं आया। तो भगवान प्रयागराज को कहते हैं, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। कहने का अर्थ है कि गोवर्धन स्वयं भगवान की वो लीला स्थली है जिसमें भगवान अनेकानेक लीलाएं करते हैं, भगवान का वो घर। तो ऐसे तीर्थों के आश्रय स्वरूप उन श्री चरण कमलों का भक्तगण जो है आश्रय लेते हैं। तो खैर ये तो थी बात तीर्थों के आश्रय की, परंतु एक जो वैष्णव समाज है उसमें ये बात प्रसिद्ध है कि तीर्थों के आश्रय भगवान से अधिक वैष्णव जन होते हैं। कैसे? एक बहुत सुंदर भजन है बंगला का, गंगारा परसा है ले पश्चाते पावन दर्शना पवित्र कारा ए तो मगुणा। कि गंगा जो नदी है, जो परम पवित्र है, उसको तो स्पर्श करने के बाद व्यक्ति जो है पवित्र होता है, पावन होता है, परंतु भक्तों का दर्शन करने मात्र से ही जो है भक्ति, जो भक्त हैं, जो जीवात्माएं हमारे जैसे जो बद्ध जीवात्मा हैं, वो परम पवित्र हो जाते हैं। दर्शन पवित्र कर यही तुम्हारा गुण। तीर्थ जल, एक तो और था, तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखी आछे पुराणे से सब भक्ति प्रवंचने। कि जो पुराण में, जो ग्रंथों में लिखा हुआ है कि तीर्थ का जल जो है जो पवित्र करता है, ये सब भक्ति के लिए प्रवंचना मात्र है। भक्ति में इनकी वंचना हो जाती है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम तीर्थ स्नान को जाएंगे, तीर्थों में जाएंगे और किसी वैष्णव के अनुगत्य को स्वीकार नहीं करते, तो वो लोग भक्ति, जो शुद्ध भक्ति है, उसको, उसकी उनसे वंचना हो जाती है, उससे वंचना हो जाती है। से सब भक्तिर प्रवंचन है।
क्योंकि भक्तों के जो चरण कमलों से निकला जो चरणामृत है, उसकी तुलना ये तीर्थ के जल भी नहीं कर सकते, उसकी तुलना नहीं कर सकते। यहाँ तक कि स्वयं भी भगवान अपने भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं और ये कहते हैं कि मेरे भक्तों की चरण धूलि जब मेरे सर पर पड़ेगी, मेरे शरीर पर पड़ेगी, तो मैं परम पवित्र हो जाऊंगा। सोचिए, जिन भगवान की लीला कथा सुनने से अत्यधिक विषय व्यक्ति भी भक्त बन जाता है, अत्यधिक विषय व्यक्ति भी, वो भगवान कह रहे हैं कि जब भक्तों की चरण धूलि मेरे शरीर पर पड़ती है तो मैं परम पवित्र हो जाता हूँ। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहिन मम वैष्णव पराण। गोविंद ऐसा कहते हैं कि जो वैष्णव जन हैं वो मेरे प्राण हैं, दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। जो डाकू थे ना, वाल्मीकि जी जो बने बाद में, उन्होंने नारद जी का दर्शन किया था और नारद जी ने उन्हें जो भगवत संबंधी ज्ञान प्रदान किया, और कुछ नहीं जपते थे। क्या जपते थे? मरा जपते थे, उल्टा नाम जपते थे, सीधा नहीं। हम तो सीधा जपते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र पूरा जपते हैं, राम शब्द पूरा जपते हैं। उन्होंने उल्टा नाम जपा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय संत समान। तो उल्टा नाम जपने से वो संत बन गए। यदि हम भी श्रद्धा पूर्वक भगवान के इन श्री चिंतामणि जो नाम है उनका आश्रय लेंगे तो हमारे अंदर भी वैष्णव के गुण आएंगे। हम भी कभी किसी जन्म में भगवान की शुद्ध भक्ति का आश्रय लेकर भक्ति कर पाएंगे। इसलिए हमें हरिनाम करते समय ये नाम प्रभु से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी जो सेवा है हमें प्राप्त हो सके, अनुभूति हमारे हृदय में हो सके, कभी तो अनुभूति हो। इसके साथ ही समय भी हो चुका है। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो वो लिखकर भेज सकते हैं। एक दो लोगों के प्रश्न आए थे, पर फिर अगली बार जब क्लास होगी तो उसमें इकट्ठे लेंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय।